ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज फाल्गुन कृष्ण नवमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज के ही दिन 1008 श्री पुष्पदंतनाथ भगवान यानी सुविधिनाथ भगवान भी जिनका नाम है, उनका गर्भ कल्याणक की तिथि का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। और आज प्रसारित होने वाला जो सोनगढ़ संदेश है वो हमें वस्तु स्वभाव की प्राप्ति का प्रेरणा देने वाला संदेश है, जिसे पंडित श्री बनारसी दास जी ने नाटक समय सार जी में जीव अधिकार में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं मूल छंद। जैसे को पातुर बनाए वस्त्र आभरण, आवती अखारे निसी ओडो पट करी के, दुहू और दीवटी समारी पट दूरी कीजे, सकल सभा के लोग देखे दृष्टि धरी के, तैसे ज्ञान सागर मिथ्याति ग्रंथि भेदी करी, उमग्यो प्रगट रहो तिहु लोक भरी के, ऐसो उपदेश सुनी चाहिए जगत जीव, शुद्धता संभारे जग जाल सोनी सरी के, शुद्धता संभारे जग जाल सोनी सरी के। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार नटी रात्रि में वस्त्राभूषणों से सजकर नाट्यशाला में पर्दे की ओट में आकर खड़ी होती है तो किसी को दिखाई नहीं देती, परंतु जब दोनों ओर से शामदान ठीक करके पर्दा हटाया जाता है तो सभा की सब मंडली को साफ दिखाई देती है। उसी प्रकार ज्ञान का समुद्र आत्मा में जो मिथ्यात्व के पर्दे में ढक रहा है सो प्रकट हुआ तो जो त्रैलोक्य का गायक होवेगा। क्या कहा यहाँ पर? छोटे से शब्द, कम शब्दों में सार गर्भित बात, गागर में सागर भरा है। यहाँ अपने आत्मस्वरूप की प्रगटता की बात बताइए कि मेरा आत्मस्वरूप वस्तु का स्वभाव कैसे प्रकट होता है और कब हमें दिखाई नहीं देता। तो मिथ्यात्व का पर्दा पड़ा है, इसलिए हमें अपना वस्तु स्वरूप दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही जैसे कोई नटी यानी कोई नर्तकी यदि पर्दे के पीछे छुपी हो, वस्त्राभूषण धारण किए हो, सज धज के, लेकिन पर्दे के पीछे छुपी है तो किसी सभासदों को दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही शमनम यानी लाइटिंग ठीक करें और पर्दा हटाएंगे जब, क्योंकि अंधेरे में खड़ी है ना तो उसे दिखाई नहीं दे रही है, रोशनी होगी और पर्दा हटेगा तो वो नर्तकी सबको दिखाई देगी। उसी प्रकार जो मेरा ज्ञान स्वभाव आत्मा है वह कैसा है? ज्ञान समुद्र वाला आत्मा है। देखो छोटा सा आत्मा नहीं है। जैसे नर्तकी सजी धजी है ना वस्त्राभूषण से परिपूर्ण, वैसे ही मेरा ज्ञान स्वभाव भी कैसा है? परिपूर्ण है। किसी भी चीज़ की उसमें कोई कमी नहीं है, वो मेरे आत्मा में विद्यमान है, हाजरा हजूर विद्यमान है। लेकिन मिथ्यात्व का पर्दा होने से वो आत्मा का स्वरूप ढक गया है और वो प्रकट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये मिथ्यात्व का पर्दा हटेगा तो मेरा आत्म स्वरूप प्रकट होगा। और कैसा? थोड़े से ही किसी को नहीं दिखाई देगा। त्रिलोक्य तीनों लोकों में वो सबको जानने वाला मेरा आत्मा ऐसा प्रकट होगा। 3 लोक को स्वयं भी जानेगा और उसे भी 3 लोक की सभी पदार्थ जानने में आएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि 3 लोक को जानने वाला ज्ञान कौन सा है? ऐसा केवल ज्ञान है। तो ऐसा उसको 3 लोक का ज्ञान प्रकट होएगा। ऐसा वो ज्ञायक भाव है। 3 लोक को जानते हुए भी जो मेरा आत्म स्वभाव वो कैसा है? अपने आप को ही जानने वाला है। 3 लोग ज्ञान में झलक रहे हैं लेकिन उसे प्रयोजन नहीं है कि उसे 3 लोग को जानना है। ऐसा मेरा ज्ञायक स्वभाव है कि सब कुछ झलकन होते हुए भी वो अपने ज्ञायक स्वभाव में ही संतुष्ट है। उसे 3 लोग को जानने की कोई इच्छा मात्र शेष नहीं बची है। वो अपने ज्ञायक स्वभाव को ही जानने वाला है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका अर्थ कहा। तो इससे हमें क्या लेना है? हमारा प्रयोजन क्या सिद्ध होगा? देखो ये जीव अधिकार में जो इतनी अच्छी बात कही है ना, ये जीव के स्वरूप को बताने वाली है कि मेरा भी ज्ञायक, ऐसा ही किसी और की बात नहीं चल रही है, मेरे ही ज्ञायक स्वभाव की बात चल रही है
कि मेरा ही ज्ञायक स्वभाव अभी मिथ्यात्व के पर्दे में ढका हुआ है, इसलिए प्रकट नहीं हो रहा। लेकिन अभी भी मेरे अंतर में द्रव्य स्वभाव में इतनी सामर्थ्य है कि वह तीन लोक तीन काल को एक साथ जान ले, है ना। सामर्थ्य तो है, बस प्रकटता में नहीं है। तो अब क्या करना है हमें? हमें अपने आत्मस्वरूप को जानना है, उसकी पहचान करना है और उसको ही लक्ष्य करना है। क्योंकि जब तक हम अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानेंगे तो वो हमारे हाथ में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है? अपने ज्ञान का दीपक जलाना है। ज्ञान का दीपक जलेगा और मिथ्यात्व का पर्दा हटेगा तो मेरा ज्ञायक स्वभाव मुझे नज़र आएगा, मेरे ही अंदर है। तो बस अब अपने ज्ञायक स्वभाव को खोजना है। तो कहाँ से खोजेंगे? तो बस स्व पर दृष्टि हटाना है। ये स्व कौन है और पर कौन है? जितने भी पर पदार्थ हैं मेरी आत्मा के सिवाय, वो सब मेरे नहीं है। ऐसा हमें दृष्टि में ही सारा भेद ज्ञान करना है। प्रज्ञा छेनी को दृष्टि में चलानी है। क्योंकि जो प्रज्ञा छेनी है ना, ये ऐसा थोड़ी कि किसी शिला पे जाके चलानी है। पत्थर की शिला पे चलानी हो तो वो तो हमें दिखाई देती है, लेकिन ये ज्ञान रूपी छेनी तो ज्ञान में ही चलती है। ज्ञान में ही भेद करना है कि स्वद्रव्य कौन सा मेरा है और कौन सा मेरा नहीं, कौन सा है, कौन सा उपादेय और कौन सा ज्ञेय है। मात्र ज्ञान का ज्ञेय यानी मात्र जानने योग्य है, यानी जो छोड़ने योग्य है। और जो मेरा आत्म स्वभाव है वो कैसा है? ज्ञायक, ज्ञेय, जानने योग्य है। तो जानने योग्य क्या है? मेरा आत्मा। और है क्या है? छोड़ने योग्य क्या है? समस्त पर पदार्थों का विकल्प, स्त्री पुत्र घर मकान दुकान, सब विकल्पों को छोड़ना है। मेरी कब सम्यक दर्शन प्रकट होगा, कब केवल ज्ञान होगा, कब मोक्ष होगा, कब मुझे सच्चे से गुरु मिलेंगे, ये सब भी विकल्प है। इन सब को छोड़ना है क्योंकि मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अपने द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखे, भेद ज्ञान करे तो हमें वस्तु सहज ही मिल जाएगी। ऐसा इस संदेश का आशय है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न है कि मोक्ष का कारण परम पारणामिक भाव है या शायिक भाव? क्या प्रश्न है, पहले इसको समझते हैं। मोक्ष का कारण परम पारणामिक भाव या शायिक भाव है? तो यहाँ पर उसका उत्तर देते हुए कहा है कि वास्तव में तो परम पारणामिक भाव ही मोक्ष का कारण है, किंतु पर्याय से कथन करते हो तो शायिक भाव, उपशम भाव, क्षयोपशम भाव को भी मोक्ष का कारण कहा जाता है। क्या कहा? देखिए, पहले तो प्रश्न में जो आया है उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि मोक्ष का कारण, मोक्ष क्या है? परम विशुद्ध दशा, निर्बंध दशा, जहाँ से जीव एक बार मोक्ष जाके पुनः वापस संसार में नहीं आता है। देखिए, बहुत सारे धर्मों में मोक्ष बताया जाता है, लेकिन क्या वो सही में मोक्ष है? क्या मोक्ष का वो सही मार्ग है? नहीं। क्यों? क्योंकि मोक्ष वो दशा है जहाँ शाश्वत सुख है और जहाँ से जीव वापस नहीं आता, उसका कभी अवतार नहीं होता। और जो जीव मोक्ष जाते हैं वो भगवान की उपमा पाते हैं, उससे पहले नहीं। या फिर जो मोक्ष जाने वाले हैं, जिनका निश्चित है कि हाँ इनका मोक्ष है, जो उसी मतलब श्रेणी में चढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्गी है, तो उनको उपमा पाती है। अब यहाँ कहा कि ऐसे मोक्ष का कारण परम पारणामिक भाव है। अब दूसरा शब्द क्या आया? पहला मोक्ष, अब दूसरा आया कि परम पारणामिक भाव को मोक्ष का कारण कहा। तो ये परम पारणामिक भाव क्या है? परम यानी जो सबसे उत्कृष्ट है ना। अब उसके बाद पारणामिक, पारणामिक यानी अपरिवर्तनशील, जो हमेशा सदा काल एक जैसा रहने वाला है, वह है पारणामिक भाव। अब ये जीव के क्या है? असाधारण भाव। जो जीव में 5 प्रकार के असाधारण भाव है, उसमें से एक जीव का ये सहज भाव है, परम पारणामिक भाव। और परम पारणामिक जो उत्कृष्ट दशा में जीव पहुंच जाते हैं, यानी जब उनको वीतरागता प्रकट हो जाती है, उस समय जो भाव है उसको परम पारणामिक भाव कहते हैं। क्योंकि पारणामिक भाव तो अभी हमारे पास भी, प्रत्येक जीव के पास पारणामिक भाव है, लेकिन उसके आगे परम शब्द नहीं लगा है। परम शब्द कब लगेगा? जब वीतरागता की उत्पत्ति हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी, उस समय। अब दूसरा है छायिक भाव। तो छायिक भाव यानी नाश हुआ है, कुछ कर्मों का नाश हुआ है, तब उसको छायिक भाव कहा है। ये 13वें गुणस्थान तक जब 4 अघातीय कर्मों का नाश हुआ, तब उसको छायिक कहा कि कुछ कर्मों का नाश हुआ।
फिर उसके बाद में प्रतिपक्षी और घाती कर्मों का भी नाश हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ चार घाती कर्मों से, तो वो भी क्या है, छायिक ज्ञान की अवस्था है। उसके बाद में जब सब कर्मों का नाश हो गया तो वो कर्म रहित हो गए ना, तब वो अनंत में चले गए। तो इस प्रकार जो छायिक भाव यानी अभी कुछ कर्म शेष है और कुछ नाश हुए, तो उसमें भी अभी कैसी है, थोड़ी सी अशुद्धि वाली दशा है। तो इस प्रकार यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मोक्ष का कारण बताया उसको वो परम पारणामिक भाव बताया, जिसमें सिर्फ एकमात्र परम पारणामिक भाव ही है, या छायिक भाव को भी कहा है जिसमें अभी कुछ कर्म शेष है। तो यहाँ पर उसका समाधान कहते हुए कहा है कि वास्तव में तो जो मोक्ष का कारण है वो परम पारणामिक भाव ही है। क्यों क्यों परम पारणामिक भाव है? क्योंकि वहाँ पे कोई कर्म है ही नहीं, शेष ही नहीं है, टोटल शुद्धि 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 है, सारे कर्ममल हट चुके हैं, इसलिए परम पारणामिक भाव ही मोक्ष का कारण है। किंतु पर्याय अपेक्षा से कथन करने से छायिक भाव, उपशम भाव, क्षयोपशम भाव को भी मोक्ष का कारण कहा है परंपरा से। तो अब ये कहेंगे, अब सोचेंगे कि ये बाकी के कैसे आए, तो जैसे मैंने बताया ना कि जीव के 5 असाधारण भाव है। तो कौन कौन से? औपशमिक, क्षयोपशमिक, उपशमिक, छायिक और पारणामिक, ये 5 भाव जीव के असाधारण भाव है। तो उसमें से यहाँ पे 3 भाव को भी मोक्ष का कारण कहा। तो कौन सा भाव छूट गया? औपशमिक भाव, क्योंकि औपशमिक अशुद्धि वाला दशा वाला भाव है जीव का, तो वो तो पहले ही नहीं रहेगा। जब जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा उसके बाद से ही तो उसकी वीतरागता की प्रारंभ होगा ना। मिथ्यात्व गुण स्थान में तो कुछ नहीं होगा, तो औपशमिक भाव मिथ्यात्व अवस्था वाला भाव है, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिया। तो मोक्ष का कारण किसको कहा? क्षय उपशम। क्षय, उपशम और उदय, ये 3 शब्दों से मिलके बना है क्षयोपशम। यानी इसमें कुछ कर्मों का क्षय हो गया है, कुछ कर्मों का उपशम हुआ है, मतलब अभी दबे हुए हैं, उदय में नहीं आए, और कुछ कर्म उदय में आए हैं। तो ऐसे तीनों की मिलीजुली अवस्था है क्षयोपशम। यहाँ पर भी आंशिक वीतरागता प्रकट होगी, क्योंकि सम्यक दर्शन की शुरुआत हो चुकी है, तभी क्षयोपशम होगा। तो इसलिए इसको लिया। उपशम में कुछ कर्म क्षय हुए, कुछ मतलब अभी दबे हुए हैं, और अभी पूरे तरीके से गए नहीं है, कुछ कर्म अभी दबे हुए, लेकिन वितरागता प्रकट हो गई है, क्योंकि सम्यक दर्शन की शुरुआत आ गई ना। सम्यक दर्शन वाला अविरति गुण स्थान, फिर देश संयत, सकल संयत, छठा गुण स्थान, सातवां, ये सब उपशम वाले हैं। 7वें से जीव 2 श्रेणी से ऊपर चढ़ता है, वीतराग दशा, 12वां गुण स्थान वीतरागता का है। तो यहाँ पर कौन सा? उपशम श्रेणी और क्षय उपशम श्रेणी। तो उपशम श्रेणी वाला जीव 11वें गुण स्थान तक जा सकता है, और क्षय उपशम श्रेणी वाला, छायिक श्रेणी वाला सीधे 12वें में जाता है, 8वें गुण स्थान से सीधे 12वें में जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही गुण स्थान वालों को मोक्ष का कारण कहा है, कि वो 11वें गुण स्थान तक भी गया है, तो भले ही वह नियम से नीचे गिरेगा, लेकिन फिर से वो विशुद्धि बढ़ाकर पुरुषार्थ करके मोक्ष प्राप्त करने की उसमें पात्रता है। और जो छायिक श्रेणी वाला है, जो छायिक श्रेणी से चढ़ेगा, उसने एक बार जो पुरुषार्थ करना चालू कर दिया है तो वो नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊपर वितरागता को पूर्णतः प्रकट करेगा ही करेगा, ऐसा नियम है। तो इसलिए कहा कि ये तीनों ही भाव मोक्ष का कारण है। काय से? पर्याय दृष्टि से, क्योंकि अभी इनको पर्याय में है ना, लेकिन जब ये पूर्णता को प्रकट होंगे तो जो वीतराग का परम पारणामिक भाव है वो जीव का द्रव्य से स्वभाव है, तो उसका कभी घात नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए वास्तव में मोक्ष का कारण परम पारणामिक भाव को कहा। ये तो हमने अपेक्षा से कहा, पर्याय अपेक्षा के से कह दिया कि हाँ इस जैसे उदाहरण के लिए देखें तो जब कोई जीव मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, तब से उसको हम डॉक्टर कहने लग जाते हैं ना कि डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि एक बार उसने मेडिकल में एडमिशन लिया है तो वो पूरा डॉक्टर बन के निकलेगा, उस अपेक्षा से हम उसको बोल देते हैं कि ये डॉक्टर है, भाभी भाभी डॉक्टर बनने वाला है। उसी अपेक्षा से ये जो क्षय उपशम, उपशम और छायिक, इन 3 भावों को भी पर्याय अपेक्षा से मोक्ष का कारण कहा है। चलिए अब चिंतन करते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से हमें कितना समझ में आया। आँखों पर पट्टी लगा देने से क्या होता है? ऐसा विचार करें, क्या हमें दिखाई देना बंद हो जाता है या फिर भी कुछ दिखाई देता है? और दिखता है तो क्या दिखता है? विचार करें।
जीव अपना आत्मस्वरूप क्यों नहीं जान पाता? क्या कारण है कि वो अपना ही स्वरूप नहीं जान पाता? रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर्य का भंडार है भरा। इसका क्या अर्थ है, उसका विचार करें। द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से मोक्ष का कारण कौन सा भाव कहा है? मेरा जो पारणामिक भाव है उसकी क्या महिमा है? क्यों उत्कृष्ट कहा है? परम पारणामिक भाव को परम पारणामिक भाव क्यों कहा है? इस पर विचार करें। देखिए, ऐसे प्रश्नों का जितना हम चिंतन करेंगे उतना ही हमारा अनुभव शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता में चिंतन करने की हमें प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हमें अपने परम पारणामिक स्वभाव को प्रकट करना है ना, तो हमें अभी से उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। इसलिए इन पर विचार चिंतन करें कि मेरा स्वरूप क्या है। मेरा स्वरूप परम पारणामिक स्वभाव वाला है तो मैं कैसा हूँ, कैसा है मेरा परम पारणामिक स्वभाव। ऐसे अपने स्वरूप का विचार चिंतन करें। अभी हम यहाँ पर इतना ही लेते हैं, बाकी आप विचार चिंतन करें और हमें लिखकर बताएं। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना श्रद्धांत पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, यदि सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।